हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। आज हम करने वाले हैं बिहारी जी के बारे में, उनके प्रस्तुत दोहों के बारे में। इन्होंने भक्ति का वर्णन और सौंदर्य वर्णन, तीसरा है नीति के दोहे। इन्होंने हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के दोहे लिखे हैं, जिनका हम वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। और बिहारी जी, आपको मैं बता दूं, यह रीति काल के कवि हैं और हमारे इस सिलेबस में प्राचीन काव्य में है। पहला है भक्ति का वर्णन। भक्ति ये किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में कहेंगे? राधा जी के बारे में। यह कहते हैं, मेरी बवादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन को जाई पर श्याम हरत दुत होई। ये कहते हैं कि मेरे दुखों को हरो, मेरी बवादा का यहाँ पर अर्थ है दुख, कष्ट। हरो का अर्थ होता है निवारण करना, कि मेरे दुखों का निवारण करो, दुखों को दूर करो। किसी कह रहे हैं राधा नागरी सोई, हे राधा जी मेरे दुखों को दूर करो। ऐसे जैसे कि जा तन को जाई परे, श्याम हरत दुत होए। श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण जी, वह भी आपके दर्शन करके हरित हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात खुशहाल हो जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, कवि ने किससे संसारिक दुख हरने की बात कही है? किससे कही है? राधा से। क्योंकि आप यह मत समझ लेना कि शायद कृष्ण की बात की होगी, नहीं, राधा की बात की गई है। 4 ऑप्शन दी गई होंगी, उसमें आपने एक क्लिक करनी होगी। अगला प्रश्न है, राधा की झलक पड़ते ही कृष्ण का क्या होता है? क्या होता है? कृष्ण चमकहीन, जहां दुखी होते हैं, जहां हरे भरे हो जाते हैं, आनंदित होते हैं, जहां कालिमा युक्त हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हरे भरे और आनंदित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भव बाधा का क्या अर्थ है? भव बाधा का क्या अर्थ है? भाव आत्मक रुकावट। दूसरी ऑप्शन है संसार की बाधाएं। तीसरी है होने वाली बाधा। चौथी है पूर्ण बाधा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संसार की बाधाएं अर्थात दुखों को दूर करना। अगला है, जह जप माला छापा तिल कसरा, ना एको काम मन कांच, नाच वृथा सांचे सराचे राम। यह कहते हैं कि जप माला छापा तिलक अर्थात परमात्मा को याद करना, लेकिन आडंबर ना करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाप करते हैं और आडंबरों की माला पहन लेते हैं और तिलक भी लगा लेते हैं, जो माथे पर तिलक लगता है वो भी लगा लेते हैं। लेकिन परमात्मा को क्या है, शरण एको काम। यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो ये तीनों काम आपके व्यर्थ हैं। जहां पर छापे का अर्थ है जो 3 लकीरें माथे पर लगती हैं, ऐसे ऐसे 3 लकीरें माथे पर लगाई जाती हैं, उसे बोल देते हैं छापा। तो 4 चीजें होगी, ये चारों व्यर्थ हैं यदि आपका मन उसमें नहीं है। मन काचा है, यदि आपका मन कच्चा है, काचा है, तो फिर क्या है, नाचा वृथा। तो जो आपने जितने भी कार्य किए हैं वह व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं है। फिर काम के क्या हैं? सांचे राचा राम। यदि आपका मन सच्चा है, आपने अपने सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति की है, तो यह सभी काम आपके काम आएंगे और आपको परमात्मा की, राम जी की प्राप्ति होगी। तीसरा है, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। वैसे तो ये संत कबीर जी की उदाहरण है, ये बिहारी जी की नहीं है, लेकिन इसका भी अर्थ वही बनता है कि माला फेरत जग गया। बहुत से लोग हैं जो केवल माला ही फेरते हैं, अर्थात माला में उसका मन नहीं है। माला फेरना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसमें उसका मन भी होना चाहिए। यदि आपकी बंदगी में, परमात्मा के भजन में मन नहीं है तो फिर क्या है कि उसका कोई फायदा नहीं है। सर का मन का डार के, मन का फिर, अर्थात उसका कहने का अर्थ है कि जो माला का मन का है
उसे छोड़कर कर होता है हाथ, हाथ में जो आपने माला पकड़ी हुई है वो उसका मन का आप फेर रहे हैं, उसे छोड़कर अपने मन का फेर, अर्थात अपने मन को शुद्ध कर, मन से ही परमात्मा की बंदगी कर। आगे कुछ दोहे हैं, उसी पहले जो पद हमने पढ़ा है उससे संबंधित हैं। प्रस्तुत हुआ किस कवि की रचना, ये तो आपको पता ही है, तुलसी की है, मीराबाई है, जहां बिहारी कबीरदास, पता ही है हम कौन से दोहे पढ़ रहे हैं, बिहारी जी के। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसका विरोध किया है, प्रेम का, आडंबरों का, संसार का, जीवन का। तो जो जिसका मन जाप में नहीं है इसकी बात हो रही है, अर्थात आडंबरों की हो रही है कि बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होता, परमात्मा की भक्ति तो मन से करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक या उपमा। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास और यमक दोनों। ये अलंकार के बारे में भी मैं आपको एक ना अलग से वीडियो भेजूंगा, उसे अच्छी तरह से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलंकारों की पहचान कैसे करनी है, यह अनुप्रास अलंकार क्यों है या यमक अलंकार क्यों है। दूसरा है सौंदर्य वर्णन। तो सौंदर्य वर्णन वैसे तो ज्यादातर कवियों ने स्त्रियों का किया है, लेकिन यहाँ पर स्त्री के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन है। वह कहते हैं, सोहत ओडे पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। वह कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं बहुत सुनने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वस्त्र कौन से पहने हैं, पीले, पीत पटु, पटु का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र उन्होंने पीले पहने हुए हैं। श्याम श्री कृष्ण जी ने, सलोने गात, इसलिए सलोने अति सुंदर लग रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। कैसे लग रहे हैं, आगे उनकी उदाहरण दी गई है, मानो नीलमणि, अर्थात मान लीजिए कि जैसे कि नीलमणि शैल, शैल का अर्थ हो गया पर्वत, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। आतपु का अर्थ है यहाँ पर धूप, धूप पड़ रही है, कब पड़ रही है, सुबह। जैसे कि नीलमणि के पर्वत पर सुबह धूप पड़ती है तो नीलमणि चमकने लग जाती है, अर्थात नीलमणि पर्वत चमकने लग जाता है। ऐसा ही श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनकर अति सुंदर लग रहे हैं, चमक रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो प्रश्न यही आ रहा है कि दोहा किसका है, तो दोहा किसका है, बिहारी जी का। प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है, श्री कृष्ण का, राधा का, विष्णु जी का, राम का। तो किसका वर्णन हो रहा है, श्री कृष्ण जी का। प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसका सही उत्तर आएगा अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा। सहत समय बेंदी दिए, अंक 10 गुना होत, से लिलार बेंदी दिए, अगणत बढ़तो उदोत। यहाँ पर बेंदी का अर्थ है बिंदी, माथे वाली बिंदी। सहत समय बेंदी दिए, बेंदी का अर्थ यहाँ पर दूसरा भी है जीरो, अर्थात बेंदी जो माथे पर लगाते हैं वो भी गोल होती है, जीरो होती है, तो वैसे ही जो अंक वाली होती है वो भी जीरो होती है। सहत समय बेंदी दी, अंक 10 गुना होता है। ये कबीर जी बिहारी जी कहते हैं कि बेंदी लगाने से एक अंक 10 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। एक के साथ यदि आप बिंदी लगाते जाएं तो 10 गुना उसका मूल्य बढ़ जाता है। सैल लार बेंदी दिए, तो इस प्रकार यदि यह बिंदी लगाई जाए, अगानत बढ़तो अदौत, तो कहा जाता है कि जो नायिका है उसका, नायिका है जहाँ स्त्री है माथे पर बिंदी लगा ले तो उसका जो रूप है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर तेल लार शब्द का अर्थ है स्त्री के माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी, तेल लार बेंदी, अर्थात स्त्री बिंदी लगाए तो अगंत बढ़तो उदौत, तो
अनगिनत, जैसे कि 10 गुना यहाँ पर बताया गया था कि सिफर लगाने से 10 गुना मूल्य बढ़ जाता है किसी भी अंक का, उसी प्रकार स्त्री के रूप में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है, अगंत गुना बढ़ोतरी हो जाती है। क्या लगाने से? बेंदी लगाने से। उदोद का अर्थ है यहाँ पर शोभा, सुंदरता बढ़ जाती है। इसके आगे प्रश्न है, प्रस्तुत दोहा किस कवि की रचना है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ रहा है, देखो बिहारी जी। प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? नायक के, नायिका के, जीवन के। तो बेंदी कौन लगा रहा है? बेंदी तो एक नायिका लगा रही है, एक स्त्री लगा रही है, उसी के बारे में बताया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, नायिका के बारे में। प्रस्तुत दोहा किस छंद में लिखा गया है? चौपे छंद में, दोहा छंद में, कवित्त छंद में या स्वैय छंद में? तो इसका सही उत्तर है दोहा छंद। वैसे तो आपको पता ही है कि बिहारी ने दोहे ही लिखे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर ठीक यही रहेगा कि दोहा छंद में है। तो छंद के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको इसमें कुछ ना पता चले तो छंद की वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, यदि वो भी आपको कम समझ आए या उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यह तो था आज का हमारा बिहारी के दोहे। कल हम करेंगे, इसके दोहे दो प्रकार के हैं, जो एक तो भक्ति का वर्णन है, दूसरा सौंदर्य का वर्णन है। तीसरे बचे हैं नीति के दोहे, तीसरे बचे हैं नीति के दोहे। तो यह नीति के दोहे के बारे में हम एक वीडियो एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।